आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के छठे दौर में 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के लोकसभा हलकों में वोटिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात आइंदा नस्लों के जहनों में जमहूरियत की अक़दार की अहमियत पैदा करने का मौका फराहम करते हैं। 7वें और आखिरी दौर के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। चोटी के सियासी रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं। मुल्क के शिमाली और शिमाल मगरबी खित्ते में शदीद गर्मी के हालात पाए जाते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मशरकी वस्ती खलीज बंगाल में कम हवा का दबाव आज शाम तक शदीद होकर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पपुआ न्यू गिनी में मुल्क के शिमाली हिस्से के एक दूर दराज के गांव में एक बड़ा मिट्टी का तौदा गिरने के नतीजे में 300 से ज्यादा अफराद के मारे जाने का अंदेशा है। और जनूबी कोरिया के शहर येशियोन में तीर अंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में भारत ने सोने और चांदी का एक एक तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। आज लोकसभा इंतखाबात के छठे दौर में वोट डाले जा रहे हैं। आज 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 58 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग हो रही है। इनमें 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की सभी 10 सीटें, बिहार और मगरबी बंगाल की 8-8 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 पार्लिमानी सीट शामिल है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 1 बजे तक 39% तक वोट डाले जा चुके हैं। आज के चुनाव में 879 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज जिन सरकर्दा उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बंद हो जाएगी, उनमें बीजेपी लीडर धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल खट्टर और मनोज तिवारी, कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। आज 11 करोड़ से ज्यादा अफराद वोट देने के अहल हैं और इनके लिए 1,14,000 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए वसी बंदोबस्त किया है। उड़ीसा असेंबली के तीसरे मरहले में 42 सीटों के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में करनाल और उत्तर प्रदेश में गैंसारी के असेंबली सीटों के लिए भी जिमनी चुनाव हो रहा है। मौसूला खबरों के मुताबिक मगरबी बंगाल में तकरीबन 55%, झारखंड में लगभग 42%, उत्तर प्रदेश में 37% से ज्यादा, बिहार और हरियाणा में तकरीबन 36%, जम्मू कश्मीर में 35% से ज्यादा, दिल्ली में तकरीबन 34% और उड़ीसा में 36% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ उन मुमताज लोगों में शामिल रहे जिन्होंने आज कौमी राजधानी में लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में सुबह सवेरे अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मरकजी वुज़रा डॉक्टर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सरकार की वजीर और आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने भी दिल्ली के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज में अपने अपने वोट डाले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात जमहूरियत में एक बड़ा त्यौहार है और ये मुस्तकबिल की नस्लों के जहनों में जमहूरियत के अक़दार को परवान चढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। डीडी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में जनाब मोदी ने ख्याल जाहिर किया कि हुकूमत या सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो आवाम के लिए किए गए अपने कामों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात को आवाम से मिलने के लिए एक किस्म की मुहिम समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी किस्म की नुक्ताचीनी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला सियासी रहनुमा अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के 57 पार्लिमानी हलकों के लिए 1 जून को पोलिंग होगी। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमाम मरहलों के इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव के 7वें मरहले के लिए वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही हैं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर पार्लिमानी हलके में एक चुनाव रैली से खिताब करेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार अफजल अंसारी के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में पार्टी उम्मीदवार अजय राय की हिमायत के लिए एक रोड शो करेंगी, जिन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सलेमपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में चमोली जिले में वाक़ मशहूर गुरुद्वारे हेमकुंड साहब के दरवाजे आज सुबह तमाम रस्म रिवाज के साथ अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। दरवाजे खुलने के मौके पर गुरुद्वारे के बाहर हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। हेमकुंड साहब में जाने के लिए आसान और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया ने इस साल यहाँ पहुंचने के रास्तों पर वसी इंतजाम किए हैं। आज सुबह कन्नूर जिले में एजीमाला के मकाम पर इंडियन नेवल एकेडमी INA में मुनाकिदा पासिंग आउट परेड के मौके पर बहरिया के कैडेट्स ने एक मुतासिर कुन मार्च पास्ट मुजाहरा किया। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और तरबियती प्रोग्रामों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को तमगों से नवाजा। 34 खवातीन और दोस्त मुल्कों के 10 कैडेट्स समेत 216 जबरदस्त तरबियत याफ्ता कैडेट्स ने INA से अपनी तरबियत मुकम्मल की। गर्मी की शदीद लहर ने भारत के शिमाली और शिमाल मगरबी खित्ते को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। भारत के महकमे मौसमियात ने रेड और ऑरेंज अलर्ट के ऐलान के साथ पेशगोई की है कि अगले 2 से 3 रोज तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर जारी रहने का इम्कान है। कल मगरबी राजस्थान में फलौदी के मकाम पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दरमियान केरला, अंडमान और निकोबार जजायर, कोंकण, गोवा और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे ने माहीगीरों को सलाह दी है कि वो कल तक वस्ती खलीज बंगाल में और पीर तक शिमाली खलीज बंगाल में मछलियां पकड़ने ना जाएं। पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर तोदे गिरने के वाकयात की वजह से मुल्क के शिमाली हिस्से के दूर दराज के एक गांव में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। एगना सूबे में काओकलम गांव में कल तोदे गिरने की वजह से 1100 से ज्यादा मकानात मुनहदिम हो गए हैं। ये गांव दारुल हुकूमत पोस्ट मॉरिसबे से शिमाल मगरिब में 600 किलोमीटर के फासले पर है। मलिताका जिले के सूबों में 6 से ज्यादा गांव इस वाक़े से मुतासिर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शिमाल में वाक़े बहरुल काहिल मुल्क में कम आबादी वाले इलाके में इमरजेंसी टीमें पहुंच चुकी हैं। भारत ने जनूबी कोरिया के शहर यीशियोन में जारी तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 के मुकाबले में खवातीन कंपाउंड टीम मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। फाइनल में ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और आदिति स्वामी ने तुर्की के खिलाफ सोने का तमगा जीता। आलमी नंबर 1 भारत की कंपाउंड खवातीन ने टीम तुर्की हेजल बैरोन और आयसा बेरा सुजर और बेगम युवा पर हावी रही और एक भी सीट गंवाए बगैर 6 पॉइंट के फर्क से सोने का तमगा हासिल किया। ज्योति, प्रणीत और आलमी चैंपियन आदिति ने एक साथ मिलकर आलमी कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक मुकम्मल की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के छठे दौर में 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के लोकसभा हलकों में वोटिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंतखाबात आइंदा नस्लों के जहनों में जमहूरियत की इक़दार की अहमियत पैदा करने का मौका फराहम करते हैं। 7वें और आखिरी दौर के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। चोटी के सियासी रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं। मुल्क के शिमाली और शिमाल मगरबी खित्ते में शदीद गर्मी के हालात पाए जाते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मशरकी वस्ती खलीज बंगाल में कम हवा का दबाव आज शाम तक शदीद होकर समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।